हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज, आप सभी को एक नोटिस देखने को मिल रही है और बहुत सारे बच्चे इस नोटिस को देख के परेशान हो रहे हैं। कुछ ना कुछ एसएससी की तरफ से भी चीजें हो रही हैं, जैसे कि आप सभी को कुछ समय पहले पता चला कि अब होने वाले एग्जामिनेशन में सेक्शनल टाइमर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सर, अभी जो है नोटिस एक फ्लोट हो रही है, उसके बारे में भी हम बच्चों को क्लेरिफाई करेंगे। एग्जामिनेशन में जब डिले हो रहे हैं सर, बिल्कुल तो सर। उसको लेके बच्चे बड़े परेशान हैं और इस तरीके के चेंजेस जब देखने को मिलते हैं तो तो पैनिक और और ज्यादा क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ना, आज के बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया है आपके पास, मेरे पास, सबके पास आ रहा है कि सर यहां पे एक नोटिस एसएससी ने निकाला है जिसमें कहा गया है कि भैया एसएससी ने कुछ चेंजेस करे हैं। और वो चेंजेस क्या किए हैं कि अब वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पे भी फोकस करेगा। पहली बात, जो भी बच्चे है ना पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बेटा अभी परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप नोटिस को पढ़ते हैं ना, क्योंकि बहुत सारी जगह फिर क्या होता है, पैनिक स्टार्ट कर दिया गया है मार्केट में कि बहुत जल्दी अब और क्या हो सकता है, क्या दिक्कतें हो सकती है। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सबसे पहले नोटिस पढ़ोगे एसएससी का, तो आपको देख के मिलेगा। सर क्या क्या लिखा है एक बार बता दीजिए। सर बिल्कुल सर, सबसे पहले यहाँ पे हम बच्चों को बताना चाहेंगे कि सर बेटा देखो, यहाँ पे ना साफ साफ यहाँ पे सीधे सीधे शब्दों में यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं वो डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। यहाँ पे एक मेंशन है डिपार्टमेंटल बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। उसमें जो है जो पेपर 2 होगा या डिस्क्रिप्टिव पेपर उसमें शामिल किया जाना है, जिसके लिए आपको एक सीट दी जाएगी जहां पे उसमें कुछ स्पेस रहने वाला है। उसी स्पेस में आपको अपना आंसर राइटिंग करना होगा सर। बिल्कुल सर। अब सर इस नोटिस को देख के बहुत सारे लोग एक न्यूज़पेपर जो आई है, न्यूज़पेपर में एक हाँ। नोटिस जो फ्लोट हो रहा है उससे रिलेट करके सोच रहे हैं कि सर सभी एग्जामिनेशन में, आने वाले सभी एग्जामिनेशन में ऐसा होगा क्या। मुझे नहीं लगता सर कि बहुत फिलहाल इतनी जल्दी इतना बड़ा चेंज वो लोग करेंगे। सर क्या दिया हुआ है इसमें? बिल्कुल सर, यहां पे अगर आप बेटा देखोगे, सबसे पहले ये समझ लो कि डिपार्टमेंटल, अभी जो नोटिस है वो केवल डिपार्टमेंटल के लिए है। और ये जो न्यूज आपकी फ्लोट हो रही है उसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे एमसीक्यू के साथ लिखित सवाल है। सवाल भी आएंगे। किसी परीक्षा में 15% और किसी में 20% तक सवाल आएंगे। टीयर 2 की परीक्षा में कुछ सब्जेक्ट सवालों को शामिल करने की उम्मीदवार की राइटिंग स्किल को भी परखा जा सकता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है एसएससी में, है ना। जनरल डिपार्टमेंटल पर 23 अगस्त को होने वाली एक एग्जाम में लिखित, डिपार्टमेंटल की एक 23 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है उनका डिपार्टमेंटल एग्जाम, है ना, उसमें ये चीज चेक की गई है, ये डाला गया है भी एज ए टेस्टिंग के लिए। पर ये चीज याद रखें कि ये सारी जितनी भी बातें करी जा रही हैं वो केवल अभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का है, इंटरनल एग्जामिनेशन का है। तो जो बच्चे पैनिक हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता सर इस साल वाले बच्चों को परेशान होने वाली दिक्कत है बिल्कुल इसमें। बिल्कुल सर, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन सर एक चीज ना ये भी समझ में आ रही है कि ये अगर कदम एसएससी उठाना चाह रहा है तो इसका पर्पस क्या होगा सर? बिल्कुल सर। ऑब्वियस सी बात है कि सर ये नकल को रोकने के लिए। बिल्कुल सर। और जब भी आपको रिटन एग्जामिनेशन होते हैं तो वो सारे के सारे बच्चे, वो सारे के सारे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं भरोसे पे होते हैं कि आंसर देख लिया या याद कर लिया या ऑप्शन। ये फायदा भी हो जाता है कि अगर 2 या 3 बच्चे एक ही आंसर लिख रहे हैं तो ऐसा 99%, मैं कहूंगा 100% ये चांसेस पॉसिबिलिटी है कभी नहीं आएगी कि सेम हो कि जाए, सेम सेम हो वर्ड जाए। टू वर्ड टू सेम हो जाए, बिल्कुल सही है कह ना। रहे तो हो सर। यहां पे एक बेनिफिट हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव का अगर एक फायदा हो तो ये फायदा हो जाएगा कि यहां पे नकल होती है, यहां पे बच्चे एक साथ, बहुत सारे बच्चे एक सेंटर से क्वालिफाई कर जाते हैं, तो वहां पे चेक करने का आसानी हो जाएगी कि इन्होंने आंसर क्या लिखे हैं। बस लेकिन सर इन सभी चीजों में बस एक बार बच्चे को परेशानी बस यही बिल्कुल होती है कि ये चीजें आपको बहुत पहले बतानी चाहिए। बिल्कुल अगर आप चेंजेस कर भी रहे हो, इस बार का एसएससी अभी नोटिफिकेशन इस मंथ आ जाए, नेक्स्ट बिल्कुल। मंथ आ जाए, वो ऑलरेडी डिले हो रहा है और उस एग्जामिनेशन में ये चेंजेस होते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सच बताऊं तो थोड़ा सर सा, हाँ, दिक्कत की बात है सर। थोड़ा सा, हाँ, आपकी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी आपको फिर, कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में भी बिल्कुल पढ़ना पड़ती हैं चीजें, फिर आपको डेरिवेशन समझने पड़ेंगे प्रॉपरली, लिखने का पैटर्न समझना पड़ेगा कैसे लिखा जाता है, क्योंकि पहले 2023 से पहले जो एग्जाम होते थे उसमें भी यही इशू था एसएससी का, जो अभी एमसीक्यू में शिफ्ट किया गया है। ज्यादा टाइम हुआ नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि अभी एसएससी ऐसा कुछ रिस्क लेगा। बिल्कुल नहीं पर लेना चाहिए सर, हाँ, लेकिन इस साल का तो नहीं लगता, पर अगले साल का आप कह नहीं सकते हैं। हाँ, और हर चीज के लिए बेटा आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जेन्युइनली सब्जेक्ट को सीख रहे हो ना, तो आप हर चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए। जो चेंजेस होंगे तो आपके लिए भी होंगे और बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए होंगे, लेकिन अभी की नोटिस देख के हम ये नहीं बिल्कुल बोल सकते हैं सर कि चेंजेस हो रहे हैं सर। बिल्कुल, ये चीज अभी बिल्कुल नहीं दिमाग लगाना है। तो आपको अभी हाई पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, किसी भी टीचर से परेशान बिल्कुल मत होइए कि ऐसा वैसा रहना, अब क्या करें कैसे करें। अभी आपको अपनी पढ़ाई जिस पेस में चल रहे हैं आप उसी पेस में चलिए, है ना, और अपनी पढ़ाई को उसी स्पीड में लेके चलिए कि भैया हमारा को किस तरह का पेपर अभी तक आया है, उसी पे दिमाग लगा के रखेंगे हम, ठीक है। इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो और फोकस करो अपने एग्जामिनेशन के स्टडीज पे। थैंक यू। थैंक यू।